झारखंड के धनबाद के एक दलित परिवार को क्या पता था कि उनके बेटे द्वारा गांव के मुखिया की बेटी से शादी करना पूरे परिवार के लिए ही मुसीबतों का सबब बन जाएगा। ये खबर है झारखंड की राजधानी रांची से 200 किलोमीटर दूर, जहां गांव के सरपंच यानी मुखिया की बेटी से एक दलित परिवार के लड़के ने शादी कर ली और उसके बाद पूरे परिवार के ऊपर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। गांव का जो जातिवादी चरित्र था वो सामने निकल कर आया और उनको तरह तरह से जातिवाद झेलना पड़ा। पूरे परिवार को समाज से बहिष्कृत कर दिया गया और जो नवविवाहित जोड़ा था उसको भी अपनी जान बचाने के लिए दर दर की ठोकरें खानी पड़ी। एक गुट ने तो ये किया कि दूल्हे के जो माता पिता थे उनका पूरी तरह से सामाजिक बहिष्कार कर गांव में उनका हुक्का पानी बंद कर दिया। जो सार्वजनिक टंकी थी पीने के पानी की, उससे उन्हें पीने का पानी लेना मना कर दिया गया और जो सार्वजनिक तालाब था उस पर नहाने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया। परिवार बेहद गरीब है, दिहाड़ी मजदूरी करता है और दलित परिवार का हालांकि जो आरोप है वो ये कि स्थानीय दुकानदार उन्हें अब खाद्य सामग्री भी नहीं दे रहे। तो यानी कि टोटल बॉयकॉट कर दिया गया सिर्फ इतनी सी बात के लिए कि उनके बेटे ने गांव की जो मुखिया हैं उसकी बेटी से शादी कर ली। घटना जो है रांची से 200 किलोमीटर दूर की है और इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि देश में जातिवाद की स्थिति क्या है। ये उन लोगों के लिए भी खबर है जो कहते हैं कि जातिवाद अब कहाँ हैं और लगातार आरक्षण के ऊपर, दलित समाज के ऊपर और इस समूचे जातिवाद से मुक्ति दिलाने वाले बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के ऊपर तरह तरह से हमले करते हैं, उनकी प्रतिमाएं तोड़ते हैं। ये आज का आधुनिक भारत है जहां चांद पे जा रहा है भारत के लोग और चांद पे चंद्रयान को लैंड कराया गया, लेकिन दिमाग से जो जाति की जो गंदगी है वो निकलने का नाम नहीं ले रही। जो बरौरा थाना जो इलाका है, बरौरा थाना प्रभारी नंदूपाल, उन्होंने बताया है कि दूल्हे के पिता महेंद्र कालिंदी ने शिकायत की है और शिकायत के आधार पर वो काम कर रहे हैं। ये जो घटना है, ये जो शादी घटना है 1 साल पुरानी है, लेकिन ये मामला अभी चर्चा में आया क्योंकि थाने पहुंचे हैं लोग शिकायत के लिए और पुलिस ने बताया कि वो मामले की जांच कर रही है और मानवाधिकार के हिसाब से, संवैधानिक अधिकारों के हिसाब से किसी को भी किसी के साथ शादी ब्याह का अधिकार है, उसमें जाति आड़े नहीं आ सकती। मामले की शुरुआत तब होती है जब दलित परिवार के करण कालिंदी ने दरीदा पंचायत, जो ये इलाका है, दरीदा पंचायत की मुखिया पार्वती देवी की बेटी से शादी कर ली। परिवार ने पुलिस से हालांकि सुरक्षा की मांग की है और पुलिस ने अभी हाल फिलहाल में दोनों परिवारों को बुलाया, जिसमें दोनों परिवार जो है वो शादी को राजी हो गए, यानी कि जो लड़की पक्ष था वो राजी हो गया। लेकिन जैसे ही जब लोग गांव पहुंचे तो पूरे गांव के एक गुट ने उनका सामाजिक बहिष्कार कर दिया और जो नव विवाहिता था उसको भी गांव छोड़कर भागना पड़ा। तो ये खबर आपको इसलिए बताई जा रही है कि लगातार आरक्षण के ऊपर कुठाराघात होता है, इंस्टीट्यूशनल मर्डर होते हैं, ऐसी खबरें निकल के दोबारा आ रही हैं। ये खबर थमती नहीं है। इंद्र मेघवाल हो, जितेंद्र मेघवाल हो या तमिलनाडु के गांव की खबरें जहां पर पीने के पानी में मल मिला दिया जाता है, या फिर ऐसी खबरें जहां पर शव का अंतिम संस्कार भी नहीं करने दिया जाता। ये भारत है, भारत की सामाजिक संरचना है जहां पर जाति बहुत महत्वपूर्ण है और जाति जो है वो शोषण और डिस्क्रिमिनेशन का आधार है। इसके आधार पर बहिष्कृत किया जाता है, इसके आधार पे एक बड़े तबके को हीन भावना से देखा जाता है और ये जो डिस्क्रिमिनेशन और कास्ट एट्रॉसिटी है ये बहुत वाइड रेंजिंग है। गांव के बिल्कुल स्थूल जातिवाद से लेके शहरी और अर्बन इलाकों के सूक्ष्म जातिवाद, यानी कि यहाँ बहुत सटल हो चुकी हैं चीज़ें। जातिवाद बहुत इंस्टीट्यूशनलाइज हो गया है। नौकरियों में किस तरह से एक पूरी एथनिक क्लेंजिंग की जाती है कि एक वर्ग विशेष के लोग ना आ पाएँ। फिर भी ये युवा वर्ग के ऊपर जिम्मेदारी है कि वो इस गंदगी को ना ढोए। बहुत सारी ताकतें इस जातिवाद की गंदगी को धर्म की चाशनी में पिरोकर उससे ओतप्रोत करके आपको संस्कृति के रूप में आगे ले जाने को विवश करती हैं, लेकिन ये आपकी संस्कृति नहीं है, ये आपका एक काला इतिहास है। इसको पीछे छोड़ के आगे बढ़ने में ही समाज की और देश की भलाई है। फिलहाल डेढ़ हिंदे पे इतना ही। इस तरह की और खबरें लेके आते रहेंगे ताकि आप समझ सकें कि वास्तविक स्थिति क्या है और एक गांव के आम गरीब दलित परिवार को किस तरह का जातिवाद झेलना पड़ता है। अभी इस मामले में कोई भी बड़ी कार्रवाई नहीं हुई है, ना ही उनको न्याय मिल पाया है। परिवार की मांग है
उनकी सुरक्षा सबसे पहले दी जाए और गांव में जिस तरह का उनको सोशल बायकॉट जो झेलना पड़ रहा है उस पर पाबंदी लगे, ताकि वो अपना जीवन यापन बिना किसी डर और भय के आराम से कर सके। दोबारा लौटेंगे, बने रहिए। इस पूरी घटना पर आप क्या कुछ सोचते हैं? ये जातिवाद कब खत्म होगा और क्यों ये जातिवाद की गंदगी कुछ लोगों के दिमाग में पीढ़ियों दर पीढ़ी भरी हुई है, इस कदर भरी हुई है कि वो ना केवल गांव देहात में इसको एक तरह से प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन शहरों में, यूनिवर्सिटीज़ में, आईआईटीज़ में, आईआईएम्स में भी जातिवाद जो है वो लोगों के दिमाग में घर करके रहता है। जो जातीय श्रेष्ठता की भावना है, जो जातीय दंभ है, जो कास्ट सुप्रीमेसी है, वो उनके दिमाग में हर समय हावी रहती है। तभी इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया जाता है। बने रहिए। DNN हिंदी को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं लाल रंग का सब्सक्राइब बटन और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें। चैनल को जिंदा रखने के लिए नीले रंग का ज्वाइन बटन दबाकर चैनल को आर्थिक सहयोग करें।